हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी, प्रवक्ता सर्जन सनातन पार्टी। दोस्तों, जैसा कि हमारी पार्टी के नाम से ही परिलक्षित होता है कि हम सर्वजन को सनातन बनाना चाहते हैं तो सभी सनातन, लेकिन कुछ लोग सनातन का दुष्प्रचार करके इसको लुक डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि किस तरह से हाइजेनबर्ग से लेकर आइंस्टीन तक के परमाणु वैज्ञानिक हमारे शास्त्रों से सूत्र उठा करके और उन्होंने नई थ्योरी प्रतिपादित किया, जिसके आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तत्पश्चात मैंने किस प्रकार से आपको बताया कि आज की तारीख में विश्व के नामी गिरामी अर्थशास्त्री पुनः वो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स की बजाय प्रोज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी कि स्वावलंबन की इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज मेरा तीसरा जो विषय है कि जो विश्व के नामी गिरामी मैनेजमेंट गुरुज हैं, जो मैनेजमेंट और बिजनेस की नई नई थ्योरी प्रतिपादित कर रहे हैं और जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का संचालन हो रहा है, उन्होंने कैसे हमारे वेदों, हमारे गीता से क्या चीज़ सीखा उन्होंने और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, इस श्रेणी में पहला नाम मैं मैनेजमेंट गुरु टॉम पीटर्स का लेना चाहता हूं, जो एक सिविल इंजीनियर थे और बाद में वो मैनेजमेंट पे काम करने लगे और ही बिकेम ए मैनेजमेंट गुरु। अब देखिए, गुरु शब्द भी हमारे सनातन से ही चुराया गया है उनके द्वारा। तो ये जो मैनेजमेंट गुरु थे, सिविल इंजीनियर से मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बने। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे मैकेंजी एंड कंपनी में काम किया और बाद में बिजनेस के मंत्रों को लेकर के नई नई पुस्तकें इन्होंने लिखी। एक पुस्तक में टॉम पीटर्स लिखते हैं कि डिस्ट्रॉय योरसेल्फ बिफोर योर कंप्यूटर डज इट फॉर यू, यानी कि जो संस्था आप चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसको नष्ट कर दीजिए इससे पहले कि आपका कंप्यूटर उसे नष्ट करने पे बाध्य कर दे। और उसी पुस्तक के शुरुआती में प्रस्तावना से पहले एक पेज में लिखते हैं, ब्रह्मा गॉड ऑफ क्रिएशन, विष्णु गॉड ऑफ नरिशमेंट, महेश गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहां से वो पुस्तक शुरू होती है। यानी कि जो हमारी वैदिक परंपरा थी, वैदिक जो अलग अलग हमने ईश्वर की कल्पना की, देवताओं की कल्पना की, उसको आधार मान करके ये अपनी पुस्तक लिखते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा और विस्तार में कर दें कि जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है लॉर्ड शिवा, तो भारत में ही कई इतने सारे उदाहरण हैं। कई कंपनियों को आप भी जानते होंगे। जैसे एक उदाहरण है विप्रो का। विप्रो पहले हेयर ऑयल बनाती थी और आज की तारीख में उसका नाम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अग्रणी संस्था के रूप में जाना जाता है। और उसके जो मालिक अजीम प्रेम जी साहब हैं, उनकी खासियत ये है कि वो चैरिटी बहुत करते हैं और कोरोना के टाइम में या किसी फ्लड टाइम में बढ़ चढ़ करके डोनेट करते हैं वो। देखिए, ये किस्सा ये है कि उन्होंने हेयर ऑयल की कंपनियों को ख़त्म करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसे, यानी कि वो स्वयं ही अपने को समाप्त किए। और दूसरा समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि दूसरा काम शुरू नहीं होगा। समाप्त करने का मतलब वो प्रक्रिया फिर से चालू होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश का काम हो गया तो फिर ब्रह्मा फिर से आ जाएंगे, फिर विष्णु आएंगे, फिर महेश आएंगे।
अब हो सकता है कि कल को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करके एआई में चले जाएं। तो उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। गोदरेज को देखिए, आप देखिए कि गोदरेज जो है सेफ और अलमीरा ये सब बनाने के लिए जानी जाती थी। अभी उसका मोस्ट मॉडर्न प्लांट सेफ बनाने का, इट इज़ शट जस्ट बिकॉज कि हमारे बैंक्स में अब सेफ की ज़रूरत ही नहीं रही, डिजिटल बैंकिंग हो गई, तो डिमांड कम हुई। तो अगर उसी सेफ बनाने के ऊपर निर्भर रहता गोदरेज तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। आप गोदरेज को देखिए, वो हाउसिंग में भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। तो जो टॉम पीटर्स ने लिखा और हमारे वेदों में है, उस चीज को कुछ लोग जो है हमारे इस धर्म को जो है लुक डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वेस्ट या कॉर्पोरेट सेक्टर इवन इन इंडिया वो इसको अडॉप्ट कर रहा है। दूसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता से विश्व के लोगों ने, भारत के भी लोगों ने सीख करके अपनी मैनेजमेंट प्रणाली को विकसित किया है और सफलताएं प्राप्त की हैं। देखिए, गीता से ग्रहण करने के लायक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा उसमें आध्यात्मिक उसके पहलुओं में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बिंदु निकाल करके आपके सामने रखता हूँ। जैसे देखिए, गीता में एक चीज़ ये कहा भगवान ने कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा संगोऽस्तु कर्मणि। देखिए, इसकी व्याख्या आप इस तरह से समझें, ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। लेकिन जो दूसरी लाइन है वो ये कहती है कि फल के प्रति आसक्त होकर के काम न करें, कार्य न करें। कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, कार्यों में अपने को एंजॉय करने के लिए क्या जरूरी है कि जैसे ही हम फल की तरफ देखने लगते हैं तो हमारा ध्यान फल पे चला जाता है, कार्य पे पूरा का पूरा ध्यान नहीं रह जाता है। और दूसरी चीज ये है कि कार्य को, कोई भी काम को अगर हम बोझ की तरह से करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस श्लोक से हमको ये सीखना है कि फल की चिंता किए बगैर कार्य को ही हम कैसे करें और कैसे उसको एंजॉय करें और पूरा उसमें फोकस हो। एक दूसरे श्लोक पे हम ले चलते हैं आपको। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और भगवान से बताता है अपनी स्थिति, विराट रूप दिखाने के बावजूद भी उनके समझ में नहीं आता। कहता है सर कि अर्जुन कहता है कि व्हाट शुड आई डू, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं। अब देखिए, यहां पे भगवान का उत्तर होता है कि यू हैव टू डू नथिंग, आपको कुछ करना ही है। क्या कहते हैं, श्लोक सुनिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देखिए, हमारे जो सनातन की यही ब्यूटी है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो आज की तारीख में कितना रिलेवेंट है, इसको आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देखिए, धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन से नहीं है। इस श्लोक में धर्म का मतलब अपने क्रियाकलाप से है। यानी कि जो तुम सोच रहे हो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये फल मिलेगा, नथिंग डूइंग। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ जो है शरणागत हो जाओ। और जैसे ही अर्जुन शरणागत होता है वैसे ही वो गांडीव बिल्कुल ऑटोमेटिक राइफल हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपके अंदर से कर्ता का भाव समाप्त हुआ, फल के प्रति आसक्ति समाप्त हुई, वैसे ही आपका कर्मयोग जागृत हो जाता है। आप बिना किसी आसक्ति के अपने कार्य को बिल्कुल दक्षता के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो चीजें हमें गीता सिखाती है कि एक्चुअली हम कर्ता का भाव अपने अंदर न महसूस करें। अब देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई टीम है आपकी, आप कोई काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट सक्सेस होती है, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर दे देते हैं। अब भगवान ने कहा है कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, फल अगर हासिल भी होता है तो उसके कारक अपने को मत डिक्लेयर करो। इट इज ए टीम विच हैज डन द जॉब, नॉट यू अलोन। और जो सफल
लीडर्स हैं बिजनेस के, वो कभी भी क्रेडिट अपने नहीं लेते, अपनी टीम को ही देते हैं, और उससे ही टीम को एम्पावरमेंट मिलता है और आगे काम करती है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, बस काफ़ी है बताना कि चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, और चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, हर जगह सनातन आज भी अपना योगदान दे रहा है, और उससे हम सनातन से स्पिरिट ले सकते हैं, उसकी भावना को ग्रहण करके आगे काम कर सकते हैं। धन्यवाद।